Hey everyone, welcome back to this channel. So in this video, I'm going to talk about a very important topic which is subject-wise marks distribution for GATE Computer Science. तो अगर आप एक GATE Computer Science एस्पिरेंट हो, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स एलोटेड है, कौन सी सब्जेक्ट कितना ईजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कैरी करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। गेट की जो 12 सब्जेक्ट्स है, मैं सारे 12 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी एक सब्जेक्ट मिस नहीं करना। तो देखो, गेट एक जस्ट 100 मार्क की एग्जाम है, तो इसी 100 में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, आपकी रैंक उतनी बेहतर होगी। एंड ऑब्वियसली ये कोई डिपेंड नहीं करते कि आप किस सब्जेक्ट से मार्क्स उठा लो। आप चाहे ईजी सब्जेक्ट से भी उठा सकते हो, आप चाहे कठिन सब्जेक्ट से भी उठा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन तो एक ही अवेलेबल है कि जितना ज़्यादा हो पाए इजी सब्जेक्ट से मार्क्स उठा लो। तो इस वीडियो में मैं आपके एकदम स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगा। ग्रेजुअली जो इजी सब्जेक्ट है उसको मैं पहले रखूंगा, ग्रेजुअली सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेंगे, एंड एकदम लास्ट में मैं डिफ़िकल्टी जो सबसे डिफ़िकल्ट है गेट कंप्यूटर साइंस में उसी सब्जेक्ट को रखूंगा। तो वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। द फर्स्ट वन इज जनरल एप्टीट्यूड। इसके बारे में तो मैं पहले एक वीडियो में बात किया था, एंड ऑल्सो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि जनरल एप्टीट्यूड फ्री में कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आपको वो नहीं देखा तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, एज वेल एज यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इससे जनरली 15 मार्क्स आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू कैरी दोज 15 मार्क्स। आप 15 में 15 मार्क्स पूरा उठा सकते हो। तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल। तो इसमें स्कोर करना बहुत ही आसान है, एंड आपके लिए और भी आसान हो जाएगा इसी सेम टाइप की वीडियो मिलने के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो बाद में एक लाइक भी कर देना। आपको यकीन नहीं होगा कितना आसान है ये टोटल 15 मार्क्स कैरी करना। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू गेट ऑल दोस 15 मार्क्स। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 5-10 मार्क्स नहीं उठा सकते हो, आप पूरा की पूरा 15 मार्क्स उठा सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट अ वेरी वेरी गुड मार्क्स इन द एंटायर एग्जाम। एंड इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अब जो चीज़ मतलब एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है, अब मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज बताया मेरा वो वीडियो पे, आप वहाँ से देख लो। Geeks for Geeks में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएगा। जस्ट एक टॉपिक देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। जो प्रीवियस है गेट क्वेश्चन वो काफ़ी है, मोर देन इनफ है, एंड आप इजीली 15 मार्क्स कैरी कर सकते हो। द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इससे जनरली 5 to 8 मार्क्स आता है। पहले क्या होता था, मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे, बट नाउ द मार्क्स हैज़ बीन रिड्यूस टू 5 to 7 या फिर 5 to 8 मार्क्स जनरली आता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, तो द सेक्शन इज रियली इजी, मतलब इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस, ये दो जो सेक्शन है इसको आपको थोड़ा करना है, थोड़ा टाइम लेके बैठना है। अगर आप मैथ में थोड़ा वीक हो, मैथ में अगर आपको थोड़ा फियर है, तो इसको ये दो जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस, ये टॉपिक को आपको थोड़ा ध्यान से करना है। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लीनियर अलजेब्रा बहुत ही ईजी है, मतलब अगर आपके मैथ के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है तो आप लीनियर अलजेब्रा अगर एक बार सीखोगे तो पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। इतना ही आसान है, बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में उतना दिक्कत नहीं होगा आपके अगर मैथ प्रिपरेशन अच्छा है। नंबर 3, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द एंटायर कंप्यूटर साइंस। मतलब अगर कंप्यूटर साइंस की कोर टॉपिक की बात करें, अपार्ट फ्रॉम जनरल मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, तो कंप्यूटर साइंस की जो कोर सब्जेक्ट है उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ये दो कंबाइंड सब्जेक्ट जनरली 12 to 15 इसी रेंज में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एंड बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। नॉट दैट सुपर डिफिकल्ट बट नॉट दैट सुपर इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन है। स्पेशली अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस से हो तो आपको पहले प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो C या फिर C++ या फिर जावा, ऐसी कोई लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड आपको जो डेटा स्ट्रक्चर है उसी डेटा स्ट्रक्चर को सेम लैंग्वेज, जो लैंग्वेज अपने सीख रहे हो फॉर गेट कंप्यूटर साइंस, उसी सेम लैंग्वेज पे आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। अगर आप C से सीखो तो डेटा स्ट्रक्चर भी C या फिर C++ से सीखना है। डेटा स्ट्रक्चर से जनरली क्वेश्चन मीडियम लेवल की होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे सारे टाइप की क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली मार्क्स कैरी करना उतना डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स अलॉटेड है। आप देख सकते हो 12 to 15 मार्क्स इज नॉट अ जोक। ठीक है, अगर आप ये पूरा की पूरा मार्क्स उठा सकते हो, आपकी टोटल मार्क्स बहुत ही बढ़ जाएगा। द फोर्थ सब्जेक्ट इज इसकी बड़े भाई एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, सारे थिंग एक के साथ एक लिंक्ड है। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग पता है, प्रोग्रामिंग अच्छे से आता है, आपको डेटा स्ट्रक्चर में उतना डिफिकल्टी नहीं फेस होगा।
एंड सिमिलरली आपको एल्गोरिदम भी बहुत आसान लगेगी। तो पहले आपको प्रोग्रामिंग सही से सीखना है। अगर आप स्पेशली नॉन कंप्यूटर साइंस से हो तो मैं आपको बार बार बोलूंगा प्रोग्रामिंग पहले सीखो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखने से पहले आपको प्रोग्रामिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दो प्रोग्रामिंग के। अगर प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से आ जाए तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्गोरिदम में जनरली 5 to 6 मार्क्स आता है, बट समटाइम्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, 8 मार्क्स भी आ सकते हैं एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम में जनरली जो एल्गोरिदम गेट सिलेबस में है वो काफ़ी है, उसके ज़्यादा कोई डिफिकल्टी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाला है। एंड क्वेश्चन जनरली मीडियम लेवल के आते हैं, नॉट दैट सुपर डिफिकल्ट कि आपको बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं। मीडियम लेवल, समटाइम्स इजी लेवल भी आ सकते हैं, बट मीडियम लेवल जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी आ सकते हैं। तो ये एंटायर सेक्शन प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इससे आप ज़्यादा की ज़्यादा मार्क्स कैरी करने की कोशिश करो। एटलीस्ट ये तीनों सेक्शन मिला के एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स आपको आएंगे। तो इससे आप जितना ज़्यादा हो पाए मार्क्स कैरी कर लो। ये सब सब्जेक्ट मैंने पहले बता रहा हूँ बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर रियली इजी। बाद में जो सब्जेक्ट मैं बताऊंगा उनका डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो आप ट्राई करो कि इजी सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा हो पाए मार्क्स उठा लो। द नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन विच मीन्स TOC। ये भी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। 8 to 9 मार्क्स जनरली आते हैं, तो इससे मार्क्स कैरी करना बहुत ही आसान है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको शायद लगता है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज आपकी जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वो काफ़ी थियोरिटिकल है, तो इसीलिए आपको शायद लगता है कि TOC बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं। बट गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आपको पता लग जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मतलब 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा सॉल्व हो जाएंगे। अगर 1 मार्क की क्वेश्चन है तो कुछ सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही आसान है। मैं कहूँगा कि ईजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन है, मीडियम भी नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजीएस्ट होता है पूरा गेट कंप्यूटर साइंस सिलेबस में। TOC से जनरली छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो डायग्राम होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसी को याद रखना होगा एंड उसी को अगर अप्लाई करोगे तो आपके आंसर तुरंत मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इसकी भी बड़े भाई कंपाइलर। इफ यू अंडरस्टैंड TOC, आपको कंपाइलर में कोई दिक्कत नहीं होगा। TOC आपको पहले सीखना है। TOC से पहले आप कंपाइलर मत सीखो, आप ऐसे कुछ नहीं सीख पाओगे। तो कंपाइलर सीखने के लिए TOC इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड कंपाइलर में सेम टाइप की होता है, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सुपर हार्ड है, सुपर डिफिकल्ट है। समटाइम्स क्वेश्चन इजी भी होता है, तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 बार 2 बार पढ़ो। एंड कंपाइलर से जनरली उतना ज्यादा मार्क्स नहीं आते, 4 to 5 मार्क्स जनरली कंपाइलर से आते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिजिटल लॉजिक। अराउंड 5 मार्क्स आते हैं डिजिटल लॉजिक से, एंड ये भी काफ़ी आसान है। अगर आपको डिजिटल लॉजिक की फंडामेंटल चीज़ पता है, बिट्स एंड बाइट्स आपको अच्छे से पता है, तो डिजिटल लॉजिक उतना ही आसान है। कोई डिफ़िकल्टी चीज़ इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ईजीएस्ट लेवल की क्वेश्चन है, मतलब मैं मीडियम भी नहीं कहूँगा, ईजीएस्ट लेवल की क्वेश्चन है। आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसी आसान है डिजिटल लॉजिक से। इससे जनरली 5 मार्क्स आते हैं एंड 5 मार्क्स कैरी करना बहुत ही आसान है। द 9th सब्जेक्ट इज DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे 8 to 10 मार्क्स जनरली आता है। एंड क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि इजी टू मीडियम लेवल है। इजी क्वेश्चन समटाइम्स आ सकते हैं, बट जनरली मीडियम लेवल की क्वेश्चन होता है। हार्ड क्वेश्चन मैं उतना आपको नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको जनरल DBMS की नॉलेज है कि नॉर्मलाइजेशन का कैसे काम करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे काम करते हैं। SQL से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं समटाइम्स। अगर प्रीवियस गेट क्वेश्चन देखोगे, एज मच एज पॉसिबल प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आई थिंक DBMS में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। इससे भी बहुत सारे ईजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, इजी टू मीडियम एंड जनरली 6 to 8 मार्क्स कंप्यूटर नेटवर्क से आता है। नेटवर्क की अगर आपकी सारी प्रोटोकॉल पता है, अगर आपकी सारी जो मेथड है, जैसे कि TCP कैसे काम करते हैं, UDP कैसे काम करते हैं, ये सारे बेसिक चीज़ आपको एटलीस्ट पता है, तो नेटवर्क से क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही आसान है। आप अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पता है तो प्रीवियस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल सॉल्व करो। रविंद्र बाबू रोबुला की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, तो वो प्लेलिस्ट आप एक बार देख सकते हो। ऐसे उनका कंप्यूटर नेटवर्क्स की बहुत सारे वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट। बट जनरली कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो फंडामेंटल टेक्स्ट बुक है, जैसे फरूजन या फिर टेनेनबाम, ये अगर आप फॉलो करोगे तो पूरा की पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको अगर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड बैकग्राउंड है, तो ईजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 10 to 12 मार्क्स जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल
फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी एक मतलब हार्ड सब्जेक्ट भी आप कह सकते हो, बट इजीएस्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग, डेडलॉक, ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बट सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी टॉपिक है, इससे समटाइम्स हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको उतना आसान हो जाएगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही वाइटल होता है एंड सिंक्रोनाइजेशन से समटाइम्स हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करना है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू ग्रैब, आसान है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए उतना आसान बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यार ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी अगर आपको ठीक से समझ में आ जाए तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। एंड डिस्क्रीट मैथ इज नॉट लाइक जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है, ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स नहीं होता है, थोड़ा अलग टाइप की होता है। तो अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो दिस विल बी अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट। तो डिस्क्रीट मैथ में जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक की पार्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकता है, आपकी डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको अगर ठीक से प्रिपरेशन नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि डिस्क्रीट मैथ, ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है डिस्क्रीट मैथ आपको कहाँ से पढ़ना है, फ्री में सारे रिसोर्सेज, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, एज वेल एज यहाँ पे भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा की पूरा प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा की पूरा प्रैक्टिस करना ही है। उसके बाद आपको एक ग्रिप आ जाएंगे एंड डिस्क्रीट मैथ से आप ट्राई करो जितना ज़्यादा मार्क्स हो पाए। समटाइम्स क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तो ट्राई करो जितना ज़्यादा हो पाए इसको प्रैक्टिस करना, एंड जितना ज़्यादा हो पाए आपको उतना आसान हो जाएगा मार्क्स कैरी करना। द लास्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यार इससे मतलब आई कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट hardest subjects in entire computer science because the concepts are not that really hard, concepts are easy, बट जो क्वेश्चन गेट में आते हैं वो थोड़ा बहुत हार्ड आ सकता है। मैं आपको कहूँगा मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन तो आप छोड़ दो, इजी क्वेश्चन इससे जनरली नहीं आता है। अगर आता है यू आर द लकीस्ट बैच, अगर नहीं आता है तो आपको मेहनत करना होगा, आपको इसे पहले सीखना होगा। एंड इसको सीखने के लिए बहुत सारे मटेरियल है, प्लेलिस्ट है, मैं शायद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, शायद नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से मास्टर करने के लिए आपको पहले डिजिटल लॉजिक में मास्टर होना है। डिजिटल लॉजिक अगर आपको ठीक से आता है तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा। तो आर्किटेक्चर के क्वेश्चन जनरली ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। एंड क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है, ऐसे आपको लगता है कि क्वेश्चन शायद ऐसे ही पूछा है लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन कुछ अलग है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना होगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन को पहले समझना होगा। थोड़ा टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर कम टाइम है, एग्जाम हॉल में कम टाइम है, तो इसी वाले जो सेक्शन है आप इसमें रैंडम गेस मत मारो, आप पहले क्वेश्चन देखो, अगर आपको समझ में आ जाए तो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिस्टेक्स होता है, इसी जो सेक्शन है क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो आपको मिस्टेक्स होने का चांस बहुत ही बढ़ जाएगा। तो अगर आपको प्रिपरेशन अच्छा है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सारे के सारे एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक थोड़ा बहुत अच्छी ग्रिप आ सकता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ट्राई करो जो इजी सब्जेक्ट है उससे जितना ज़्यादा हो पाए मार्क्स उठा लो। मैं ऑलरेडी एक वीडियो पे बताया कि आप एटलीस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट से 55+ मार्क्स आप कैरी कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है अगर आप ठीक से वो इजी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करो। तो मैंने जो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक सब्जेक्ट बताया उनकी डिफिकल्टी लेवल मेरे अकॉर्डिंग एकदम इजीएस्ट से मीडियम से हार्ड है। ठीक है, आपको शायद कोई सब्जेक्ट जो हार्ड सब्जेक्ट है वो इजी भी लग सकता है और कोई इजी सब्जेक्ट हार्ड भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड सारे सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही है। सो दैट्स इट टू टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो बस दैट्स इट टू टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।